Hello everyone, today we will discuss about MS Chauhan video solution topic alkyl halide and aryl halide. So our question is, consider the nucleophilic attack given below. Select in each pair that show the greater reaction rate. हमें जितने भी ये दिए हैं ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से पेयर में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, जो साइनाइड है और यहाँ पे भी साइनाइड है अपना फास्ट जो न्यूक्लियोफाइल है वो। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे इस वाले जो फर्स्ट मॉलिक्यूल हमें दिया है, इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो क्या अपना Br- रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, O- रहेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो जो Br- होता है वो क्या होता है, साइज में बड़ा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का जो साइज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो क्या होता है, Br के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो इसका साइज बड़ा होने की वजह से ये जो चार्ज डेंसिटी होती है Br- के ऊपर, ये क्या रहती है, डिस्पर्ज रहती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो जो अपना ए ऑप्शन है इसमें फर्स्ट वाला है, जो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा देन सेकेंड। ठीक है, अब देखो ऑप्शन में हमें कौन से, ए में किस फर्स्ट दिया है, इसमें भी और इसमें भी फर्स्ट है, सी में भी और डी में भी फर्स्ट है। तो जो अपना बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड दिया है। ठीक है, तो अगर बी वाले ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे ये बॉन्ड है यहाँ पे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, SH- है ये। और यहाँ पे देखें तो CH3SH है, ये क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज दिया है हमें न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से ये क्या रहता है, ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से ये फास्ट अटैक करता है। ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो बी वाले में थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका रेट क्या हो जाएगा, हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और सी वाले में देखिए, सी जो ऑप्शन दिया है उसमें Cl- है और एक क्या है, I- दिया हमें। और जो कंडीशन दी है वो क्या है, DMSO, मतलब जो सोलवेंट है अपने पास वो क्या है, पोलर एब्रोटिक सोलवेंट है। ठीक है, तो जब भी हमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया जाता है, तो अगर हम इसका Cl- और I- का साइज देखें तो जो Cl- है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और इसका साइज जो क्या होता है, I- का बड़ा होता है। ठीक है, तो जो भी हमें सॉल्वेंट दिया है पोलर एप्रोटिक, सॉरी यहाँ पे सल्फर आएगा। ठीक है, DMSO है, तो सल्फर जो हमें DMSO जो सॉल्वेंट दिया है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, उसके बीच में और ये जो क्लोरीन है इसके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस वजह से जो सॉल्वेंट है और जो अपना Cl- न्यूक्लियोफाइल है उसके बीच में क्या होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से फास्ट अटैक करेगा। ठीक है, और जो I- है और जो अपना सोलवेंट है उसमें इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा, क्योंकि ये जो I- है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू Cl-। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, DMSO अगर सोलवेंट दिया है तो Cl- क्या हो जाएगा, अपना बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, इसका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो सी वाला है उसमें क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। तो देखो ए वाले में फर्स्ट और बी वाले में थर्ड हुआ था और सी वाले में कौन सा हुआ, फिफ्थ हुआ है। ठीक है, और फिर अगर हम इसमें देखें डी ऑप्शन जो हमें दिया है, यहाँ पे भी क्या है, Cl- है और I- है। ठीक है, बट जो कंडीशन हमें दी है, जो सोलवेंट हमें दिया है वो क्या है, मिथेनॉल है। मिथेनॉल मतलब पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। ठीक है, तो जब भी अपना पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिया जाता है तो जो Cl- है इसका साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और अगर यहाँ पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिया है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा अपना। ठीक है, तो जिस वजह से इसके जो Cl- है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से ये इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो जो I- है वो क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अगर पोलर एप्रोटिक दिया है तो Cl- अपना अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा, फास्ट अटैक करेगा। और अगर मिथेनॉल मतलब पोलर प्रोटिक सोलवेंट दिया है तब वहां पे जो I- है वो क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा, क्योंकि I- का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो ये इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, विच ऑफ द टू स्टीरियो आइसोमर ऑफ 4 butyl cyclohexyl iodide विल अंडरगो SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन विद I-128, इसका एटॉमिक मास दिया है फास्टर, एंड वाई।
मतलब ए और बी में से कौन सा हमें फास्ट रिएक्शन देगा और क्यों देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें ए वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे अपना टर्बिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो लिविंग ग्रुप है ये इसमें क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन में क्या मिलता है अपन को, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो भी अपना लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट साइड से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से लिव कर रहा है तो ये यहाँ से अटैक करेगा। तो जब भी यहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है। मतलब यहाँ पे 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे। और अगर हम बी में देखें, तो बी में जो अपना लिविंग ग्रुप है वो एक्सियल पोजीशन है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन से अटैक करेगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे कोई भी मतलब 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन नहीं लग रहा है हाइड्रोजन का, तो जो बी का जो रेट है SN2 में वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी विल रिएक्ट फास्टर बिकॉज इट इज लेस स्टेबल, और ए एंड बी का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या रहेगा, इनका सेम रहेगा। तो जो इसका ऑप्शन है 25 का वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, Z2 ब्यूटेन रिएक्ट विद Br2H2O। तो हमें पहले क्या बनाना है, Z2 ब्यूटेन बनाना है। तो Z2 ब्यूटेन का ये जो इसमें ऑप्शन दिया है बुक में, ये क्या है, रॉन्ग है, ये इसका जो आंसर दिया है वो। ठीक है, जो यहाँ पे मैं करवा रही हूँ वो करेक्ट करवा रही हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, Z2 ब्यूटेन होगा। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे Br2 और H2O के साथ में, तो यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोहेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे H2 अटैक करेगा, और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, क्योंकि जो 3 मेंबर रिंग होती है वो तो स्टेबल नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो वेज पे अपना क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, और डैश पे क्या आ जाएगा, अपना OH आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या बोला है, यहाँ पे किसका अटैक हो रहा है, हम किसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे इसकी, द रिजल्टिंग ब्रोमोहाइड्रिन व्हेन ट्रीटेड विद मिथोक्साइड इन मिथेनॉल अंडरगो एन इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे NaOMe in presence of methanol, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, और Br- को क्या करेगा, बाहर करेगा। ठीक है, तो जो अपना प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, ये अपना प्रोडक्ट यहाँ पे इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम इसका स्टीरियो देखें तो क्या हो जाएगा, हमें जेड ब्यूटीन दिया था ना, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, दोनों सेम साइड में अपने CH3 सिस हैं, तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे माइनस है, रैंक द फॉलोइंग स्पीसीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मोस्ट से हमें लिस्ट में जाना है। ठीक है, तो हमें देखना है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो क्या होता है, स्टेबिलिटी के इनवर्स रिलेशन रखती है। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल वो उतना ही कम क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी शो करेगा, मतलब उतना ही वो स्लो रेट से अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक तो यहाँ पे S- है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे माइनस है। तो जो S- है, यहाँ पे सल्फर का जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये हाइड्रोजन, अगर हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी नहीं करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करता है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल रहता है, तो ये इजीली अटैक करेगा। ठीक है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इन दोनों के कंपैरिजन में, फर्स्ट और थर्ड के कंपैरिजन में। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी हो जाएगी, सेकंड वाले की हो जाएगी।
ठीक है। फिर फर्स्ट और इसमें थर्ड में देखें तो जो फर्स्ट है उसमें क्या होगा, इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है ऑक्सीजन पे वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जिसकी वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा फिर इसके बाद में कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो उसके बाद में कौन हो जाएगा, अपना फर्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर देखें हम थर्ड वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे एक देखो, एक तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, प्लस यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस जो फर्स्ट है उसके कंपैरिजन में भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सबसे कम हो जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का, वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड। थर्ड क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें जो भी रिएक्टेंट दिया है इसका प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, दो हमें रिएक्शन दिए हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो यहाँ पे इस पे अगर माइनस करें तो इस पे प्लस आएगा सोडियम पे, तो ये एक SN2 रिएक्शन के जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन मिलेगा। अगर ये लिविंग ग्रुप अपना लीव कर रहा है, जो OTS होता है, ये क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये लीव करेगा। तो ये अगर अबो से लीव कर रहा है तो हमें क्या मिलेगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो बिलो से अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा अपना, ये तो एज इट इज रहेगा NMA2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ये CH3 आ जाएगा।